हेलो एंड वेलकम टू यूर्स। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए माय डियर, आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। टॉप एमसीक्यूज 01, यानी कि आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यूज। और आज आप बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये प्रैक्टिस माय डियर इक्वली इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। तो चलिए हम लोग आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। इस सेंटेंस में आपको जवाब देना है। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए विक्ड, बी बॉय, सी स्लैप्ड, डी लाउडली। करेक्ट ऑप्शन इज सभी साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएं कि सही ऑप्शन क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। डी इज द राइट आंसर। आपका सही आंसर क्या है माय डियर? करेक्ट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। आइए चलिए, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपने क्या लगाया है? डी आंसर लगाया है, लाउडली। एक छोटी सी पहचान सीखें। पहले तो ये जानिए कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies any part of speech except noun और pronoun। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी अन्य शब्द यानी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है और दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई भी कर सकता है। एक सिंपल सी पहचान समझिए। यदि 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 हम किसी भी, अच्छे से और ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों, यदि किसी भी एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड कर देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। आपने अपने सामने ये चीज़ तो देखा ही होगा। लाउड एडजेक्टिव है, एल वाई ऐड हुआ तो लाउडली हो गया। और करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको सभी साथियों को बताना है कि ड्रॉट का अपोजिट क्या होगा। फ्लड, ड्राइनेस, ब्रॉट, रिवर। प्यारे साथियों, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। ड्रॉट मीन्स होता है सूखा। तो आप सभी जानते हैं कि सूखा का अपोजिट बाढ़ होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। एबिलिटी योग्यता, फेजिबिलिटी अनएबिलिटी, डिसएबिलिटी इनएबिलिटी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर माय डियर सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज डी इनएबिलिटी। याद रखिएगा। नेक्स्ट अयोग्यता। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। सही ऑर्डर को चुनना है। म्यूजिक, जैक, जैक लव्स। तो म्यूजिक, अब देखो ध्यान से, म्यूजिक जैक लव्स, म्यूजिक जैक लव्स, जैक लव्स म्यूजिक और जैक म्यूजिक। तो आप सभी जानते हैं, सभी प्यारे साथी कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करें। हमारे सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है? एस वी ओ का रूल, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सही सेंटेंस है जैक लव्स म्यूजिक। करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद हर, शी, ही, हिज। थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिए प्यारे साथियों। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट, तो आप सभी जानते हो अब विद प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए सही आंसर होगा हर। करेक्ट आंसर इज ए। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विद हर। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है और प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो शी, हर, हर्स, ही, हिम, हिज, हिज। Question number 6, what are words that spell the same background called?
एनाग्राम, एब्रीविएशन, क्रॉसवर्ड, पैलिंड्रोम, करेक्ट आंसर इज। सभी साथी रिप्लाई करें, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूं। माय डियर, एनाग्राम क्या होता है, आप सभी लोग बताएं कि एनाग्राम किसे कहते हैं, यही आज का आपका क्वेश्चन है। एब्रीविएशन क्या होता है, शब्द संक्षेप होता है। जैसे इवास क्या है, एक एब्रीविएशन ही तो है, जिसे मिला के आप पढ़ लो, वो है ना, जैसे आप यूनेस्को कहते हो, है ना। और क्रॉसवर्ड तो खेलते ही हो। और पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे कोई भी शब्द लिखा हुआ है, जैसे आपने पढ़ा होगा डालडा, चाहे पीछे से पढ़ो चाहे आगे से पढ़ो, डालडा। एक वर्ड और है मैडम, MADAM। अब इसे चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से, एक जैसा ही आएगा। ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट नेक्स्ट, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। कौन सा प्री मीन्स पहले, पहले कौन सा शब्द लग सकता है माय डियर। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, लेकिन प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है, बस इतना याद रखो। टेक, चीफ, बिहेव के पहले क्या लग सकता है, नॉन, डिस, इन, मिस। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लगा के देखिए सभी लोग। मिस्टेक, मिसचीफ, मिसबिहेव। करेक्ट आंसर डी, मिस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन। ही डील्स राइस। तो आप सभी साथी जानते हैं कि डील के साथ में क्या लगता है, जब उस बिजनेस का नाम दिया हो तो इन प्रेपोजिशन आता है। ही डील्स इन राइस, ऐसा क्वेश्चन TGT में भी आ चुका है। नेक्स्ट, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पून और माउथ के साथ आपको बताना है। ILYYER, फुल क्या लग सकता है प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट करें। तो देखो, स्पून फुल हो सकता है, माउथ फुल हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आज का लास्ट क्वेश्चन खुलने से पहले आप सभी साथियों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग मुझे कमेंट करके दो बातें बताना। पहली ये कि आप क्लास किस जगह से देख रहे हैं, और दूसरा कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही है। और यदि आपका दिल करे तो ये भी बताना कि सीरीज कैसी लगी। Which is the adjective in the following sentence? The tall girl met the boy. प्यारे साथियों, यहाँ पर एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस, टॉल, यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुई है टाइपिंग की, ये डबल L होगा यहाँ पर टॉल में। गर्ल मेट बॉय, चलिए बताएं। तो एकदम सही आंसर ए है, टॉल, TALL। और यही एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। एनी वर्ड मीन्स एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। कैसी लड़की, गर्ल नाउन है, टॉल लंबी, तो निश्चित तौर पर टॉल आपका एडजेक्टिव हो गया। माय डियर, थैंक यू। क्लास आपको कैसी लगती है ये ज़रूर बताया करें, और साथ ही साथ आप सभी प्यारे साथियों को ये बताना है कि हमारे इवास का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में वो आ चुका है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे और लिख देंगे इवास, तो वहाँ हमारा ऐप शो होगा। इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इसमें मिलता है डेली फ्री टेस्ट और बहुत सारा स्टडी मटेरियल। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।